अगर मुझे पता चला कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि पूरा गांव तुमसे इबरत हासिल करेगा। समझी तुम? ये ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने अबू उबैदा को वहां पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। इसके कदम वहीं पर रुक चुके थे। या इलाही, ये कैसी आवाजें थीं? वो अभी ये अल्फाज सुन ही रहा था कि दिल से ये अल्फाज निकले, यूं किसी के घर पर कान लगाकर बातें सुनना कोई अच्छी बात नहीं। इसे तो अल्लाह ताला भी नापसंद फरमाता है। मगर उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मजबूरन अबू उबैदा का ध्यान इन आवाजों की जानिब उठ गया। वो अपने ऊंटों को वहीं छोड़कर धीरे धीरे चलता उस दरवाजे के पास आ चुका था जहां से इसे एक मर्द के चिल्लाने की आवाज आई थी। कुछ देर तो बिल्कुल खामोशी रही। अबू उबैदा को लगा कि शायद इसने कुछ गलत सुना है। बेध्यानी में इसने वो सुना जो कि हकीकत में नहीं था। लेकिन तभी इसे सिसकियों की आवाज आने लगी, दर्द से कराहने की आवाजें। कोई खातून थी जो दर्द से कराकर सिसकियां ले रही थी। रोते हुए बड़ी मुश्किल से इसके हलक से अल्फाज निकल रहे थे। कहने लगी कि खुदारा, मुझ पर ये जुल्म मत करना, ये तो खुदा की देन है। वो बेटा दे या बेटी, अगर मेरा अल्लाह तुम्हें पहली औलाद बेटी देना चाहता है तो इसमें बुरा ही क्या है? तुम मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हो? अपने रब से दुआ करो कि वो तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। लेकिन ये अल्फाज सुनते ही शायद इस जालिम शख्स ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस औरत को मारा था और वो गिर चुकी थी। गिरते ही इसकी चीख गूंजी थी। शायद वो शख्स इस पर जुल्म कर रहा था, इस पर तशद्दुद कर रहा था। मारते हुए कहने लगा कि मेरे सामने जबान चलाती है। अरे, जिस तरह तू हकीर है ना, इसी तरह तेरी बेटी भी हकीर होगी। मुझे किसी भी बेटी का बाप नहीं बनना। जानती भी है, इस गांव में आज तक किसी ने भी पहली औलाद बेटी को जन्म नहीं दिया। जिसकी औलाद बेटी हुई, इसको ताने दे देकर लोगों ने नीच और कमजाद कर दिया। अगर मैंने बेटी को जन्म दे दिया तो कबीले वाले क्या कहेंगे? हर कोई मुझ पर थू थू करेगा। तू इस बात को क्यों नहीं समझती? शायद इसके बालों से इसे झंझोड़ रहा था। वो सिसकते हुए कहने लगी कि मेरी हालत पर रहम करो, मेरी हालत को देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ मत दो। मगर इसका शौहर तो शायद जल्लाद बन बैठा था। अबू उबैदा ने सिर्फ इतना ही सुना था कि इसके दिल में उस औरत के लिए नरमी जागने लगी। कैसा शख्स था जो अपनी बीवी को बेटी के पैदा होने पर इस कदर मार रहा था? अरे, बेटा हो या बेटी, रब की मर्जी होती है। हमें तो इसकी रजा में खुश रहना चाहिए। कोई उन लोगों से पूछता जिनके दिलों में औलाद के लिए किस कदर तड़प थी। अबू उबैदा की शादी को 10 साल गुजर चुके थे। वो 6 बच्चों का बाप था। 2 जुड़वा बेटे 3 माह पहले ही पैदा हुए थे। अबू उबैदा कितनी ही देर वहां पर खड़ा ये सब देखता रहा। जब उस खातून की सिसकियां मजीद बुलंद होने लगी और रोते हुए अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे तकलीफ हो रही है, शायद वक्त करीब आ गया है, खुदारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ या किसी दाई को बुलवा दो। इसका शौहर बड़े ही सख्त लहजे में इसे कहने लगा, वो तो मैं बुला दूंगा, लेकिन एक बात जहन में रखना, अगर बेटी पैदा हुई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सामने इसे जिंदा दफन करूंगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। बेहतर है कि मुझे बेटा ही पैदा करके देना, वरना कत्ल की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बातें सुनकर वो खातून रोने लगी थी। अबू उबैदा तो फौरन दरवाजे से हट चुका था, कहीं अंदर से बाहर आने वाले शख्स को शक ना हो जाए कि अबू उबैदा इनके घर के दरवाजे पर कान लगाए खड़ा है। अबू उबैदा फौरन अपने ऊँटों को वहां से आगे ले जाने लगा। इस घर से एक शख्स निकला और कुछ देर बाद जब वापस लौटा तो दाई को लेकर घर के अंदर जा चुका था। घर में दाखिल होते हुए उस शख्स ने एक कड़ी नजर अबू उबैदा पर डाली थी, क्योंकि अबू उबैदा अभी तक वहीं पर ही कुछ फासले पर मौजूद था। कुछ देर बाद घर से एक बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुनकर अबू उबैदा के दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। अबू उबैदा घर के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो चुका था। घर का दरवाजा भी थोड़ा बहुत खुला हुआ था, इसलिए अंदर से आने वाली आवाजें इसे साफ सुनाई दे रही थीं। दाई जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आई तो सफाक दिल शख्स ने सवाल ही यही किया था, अम्मा, ये लड़का है या लड़की? पहले मुझे बता, इसकी जिन्स क्या है? दाई थोड़ी देर खामोश हो चुकी थी, फिर कहने लगी कि अरे बेटा, तेरा ही खून है, लड़का हो या लड़की, कबीले वालों का क्या है, वो तो चंद रोज बोलेंगे फिर चुप कर जाएंगे। वो शख्स समझ चुका था
उसी पल धाड़कर दाई से भी बदतमीजी करने लगा। कहने लगा कि जो बात कही है वही जवाब दे, तेरे पास लड़का है या लड़की? दाई डरते डरते कहने लगी कि बेटा, तुझे बेटी हुई है। इतना सुनना था कि वो शख्स गुस्से से अपनी बीवी को चिल्लाकर बुलाने लगा। चीख चीख कर कहने लगा कि मनहूस औरत, तुझ पर तो फटकार बरसनी चाहिए। तुझे मैंने कहा था कि मुझे बेटा पैदा करके दे ताकि मेरी इज्जत इस माशरे में बढ़ जाए, मगर तूने तो मुझे मनहूस बेटी पैदा करके दे दी। अरे मैं इसको बड़ा करूं, जवान करूं, इसकी खातिर कल को दूसरे घर जाएं और मुझसे ट्रक भर जहेज लेकर जाएं, और ये जवान होगी तो गांव के लड़के इसे ताड़ेंगे, मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा। तभी मैं कहता था, मुझ जैसा गैरतमंद शख्स किसी बेटी का बाप हो ही नहीं सकता, जो कल को इसकी इज्जत को नीलाम करती फिरे। अब देख मैं कैसे इसे जिंदा दरगू करता हूँ। अब्बू उबैदा ये अल्फाज सुनकर कांप चुका था। दरवाजे के बाहर ही वो अपने हाथों को मसलते हुए हड़बड़ाने लगा कि आखिर वो कैसे इस बच्ची को बचाए। अरे कम से कम वो जानते बूझते एक बच्ची को जिंदा दफन होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन अगर ऐसे ही घर में जाता तो वो इसके बारे में क्या कहता। वो हड़बड़ा ही चुका था कि जब बड़ी ही बेदर्दी से दाई से उस शख्स ने बच्ची को छीना। सख्ती बर्दाश्त करते ही वो बच्ची चिल्लाकर रोने लगी थी। बच्ची की चिल्लाकर रोने की आवाज सुनकर अब्बू उबैदा तड़प चुका था। वो गैर होकर तड़प रहा था, जबकि वो शख्स इसका सगा बाप होते हुए इस पर नरमी नहीं दिखा रहा था। दाई इसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि ऐसा मत करो, मगर उस शख्स ने धक्के मारकर दाई को भी वहां से जाने का कहा। दाई रोते हुए घर से बाहर निकली तो अबू उबैदा के आगे हाथ जोड़ दिए। रोते हुए कहने लगी कि बेटा तू कौन है मैं नहीं जानती, अगर तेरे दिल में जरा सा रहम है तो इस बच्ची को जिंदा दरगू होने से बचा ले, फिर चाहे इसको जाकर किसी बे औलाद को दे दे या फिर यतीम खाने छोड़ाना, मगर इसे मरने से बचा ले, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। अबू उबैदा ने जब ये सुना तो इसकी हिम्मत बड़ी थी। वो बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से घर में दाखिल हुआ। वो शख्स कच्चे हिस्से में जमीन खोदकर इस बच्ची को इसमें लिटाने ही वाला था कि अबू उबैदा को अपने घर में देखकर चौंक उठा। गुस्से से कहने लगा कि कौन है, किसकी इजाजत से मेरे घर के अंदर घुस आया। अबू उबैदा ने ये देखा तो कहने लगा कि मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हूँ, ये सारा तमाशा देख रहा हूँ। कैसे खुदगर्ज और जालिम बाप हो तुम इस मासूम सी बच्ची पर, तुम्हें तरस नहीं आता? अरे कल को तुम मरोगे, क्या जवाब दोगे अपने रब को? अगर कोई तुम्हारे साथ भी इस तरह का सलूक इस उम्र में भी रवा रखे, तुम्हें जिंदा दफन कर दे तो तुम पर क्या गुजरेगी। वो शख्स अबू उबैदा को मारने तक के लिए आया था। कहने लगा कि तू होता कौन है इस मामले में बोलने वाला? ये मेरी औलाद है, मैं इसके साथ जो भी करूं, निकल जा मेरे घर से। अबू उबैदा फौरन बोला कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, इसका कत्ल मत करो, मैं इसे तुमसे कहीं दूर ले जाऊंगा, किसी को भी खबर नहीं होगी कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, मगर इसका कत्ल मत करो, इस पर रहम करो। उस शख्स ने जब ये सुना तो गुस्से से कहने लगा कि खबरदार, ये मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, मैं इसे मार तो सकता हूँ, मगर तुम जैसे किसी और जात के शख्स को सौंप नहीं सकता। जब अबू उबैदा की नजर पीछे दीवार से टेक लगाए बैठी इस बच्ची की मां पर पड़ी, जो रोते हुए अबू उबैदा के आगे हाथ जोड़ रही थी कि किसी तरह मेरी बच्ची को जिंदा यहाँ से ले जाओ, इसे मरने मत देना। अबू उबैदा को कुछ और ना सूझी तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने दोनों ऊँट देता हूँ, इसके बदले में अपनी बच्ची मेरे हवाले कर दो। उस शख्स ने जब ऊँटों की बात सुनी तो इसकी आंखें हैरत से फैल चुकी थी, इसे तो जैसे चुप सी लग चुकी थी। वो कहने लगा, क्या तुम सच कह रहे हो? कौन से ऊँट हैं तुम्हारे, कहीं बीमार तो नहीं? अबू उबैदा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तुम देख सकते हो। उस शख्स ने जैसे ही ऊँटों को देखा तो देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, वो पकड़ो इसे और वो ऊँट मेरे हवाले कर दो। अबू उबैदा उस बच्ची को सीने से लगा चुका था। इसे बड़ी हैरत हुई थी जब वो शख्स भागकर उन ऊँटों के पास गया और इससे अबू उबैदा का सामान उतार कर इनकी पीठ से लाकर इन्हें देखने लगा। वो औरत जिसकी वो बेटी थी वो रोती हुई अबू उबैदा के पास आई और इसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि इसका ख्याल रखना, इसे किसी भी तरह की तकलीफ मत देना। उस औरत को रोता हुआ देखकर अबू उबैदा भी रोने लगा। उस बच्ची को सीने से लगाकर कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो बहन, यूं समझना कि तुम्हारी बेटी महफूज हाथों में जा चुकी है। मैं अपनी औलाद से भी बढ़कर इसे मोहब्बत करूंगा।
इतना कहकर अब्बू उबैदा ने अपना सामान लिया। इस बच्ची को सीने से लगाए जाने लगा। वो शख्स तो ऊंट पाकर खुश था। इस बच्ची को सीने से लगाकर अब्बू उबैदा कितनी ही देर फूट फूट कर रोता रहा। कैसी किस्मत थी इस बच्ची की, मगर शायद ये इसका नसीब थी। तभी अल्लाह ताला ने इसकी परवरिश का जिम्मा अब्बू उबैदा को दे दिया था। जैसे जैसे इसके कदम घर की जानिब बढ़ रहे थे, तो इसका ध्यान उस बच्ची से हटा और अपने घर बीवी बच्चों की जानिब गया। एक पल को वो जज्बाती होने की बजाय हकीकत पसंद होकर सोचने लगा था, अगर इसकी बीवी इस मासूम बच्ची को देखेगी तो क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी। आखिर वो कैसे अपनी बीवी को समझाता कि वो कैसे इस बच्ची को इस दरिंदे सिर्फ इंसान के चुंगल से छुड़वा कर लाया है। इसने ज़हन में अल्फाज सोच लिए जो इसने अपनी बीवी से बोलने थे। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले इसे अपनी बीवी की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई दी थी, अरे मरो तुम लोग, और साथ तुम लोगों का वो भिखारी बाप भी। एक घटिया औलाद पैदा करके मेरे सर में खाक डाल दी है इसने। खुद तो वो सारा दिन घर से बाहर घूमता फिरता रहता है, और मैं यहाँ घर में तुम लोगों की क्या नौकरानी हूँ जो तुम लोगों को संभालती फिरूं। किसी रोज मुझे शदीद गुस्सा आया ना, तो तुम सबको भी जहर दे दूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। ये अल्फाज अबू उबैदा के लिए नए ना थे। इससे पहले भी वो कई मर्तबा अपनी बीवी को अपने बच्चों को कोसते हुए सुन चुका था। ऐसी ही थी इसकी बीवी। जब से दोनों की शादी हुई थी, सिर्फ चंद माह ही इनके सुकून के गुजरे थे। अबू उबैदा मजदूर था। गांव के पास ही मौजूद जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। इसी से ही इसकी आमदनी होती थी। अबू उबैदा की बीवी राशिदा जहेज में 2 ऊंट लेकर आई थी, जो वक्त के साथ साथ बड़े हुए तो अबू उबैदा इन्हीं पर लकड़ियां लाद कर शहर ले जाया करता था। इसके ज़हन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। अगर राशिदा इससे ऊंटों के बारे में पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा। खुद धीरे धीरे बच्ची को सीने से लगाए घर में दाखिल हुआ। अबू उबैदा को घर में देखकर राशिदा खामोश हो चुकी थी, जबकि इसके चारों बड़े बच्चे सहम कर एक जानिब को बैठे थे, माथे पर घूरी डाले हुए अपनी अम्मा को देख रहे थे। अबू उबैदा को देखा तो भागकर इसके पास आए और कहने लगे कि अब्बा शुक्र है तू आ गया, वरना तो अम्मा आज हमारा सांस ही निकाल देती। देखो ना, हर वक्त हमसे लड़ती रहती है, सारे घर के काम हमसे करवाती है, झाड़ू भी हम करें, पोछा भी हम करें, बाहर से सामान भी हम ही अम्मा को लाकर देते हैं। इसके बावजूद अम्मा है कि हमें हर वक्त डांटती रहती है, मारने की धमकियां देती रहती है। ये अम्मा बहुत गंदी है, हमारे लिए कोई नई अम्मा लेकर आओ। बच्चों की बातें सुनकर अबू उबैदा ने एक नजर अपनी बीवी पर डाली, मगर राशिदा तो फौरन अपना चेहरा मोड़ चुकी थी। कहने लगी कि मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। अरे जब गुर्बत थी, तुमसे मेरा और बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता तो क्यों इनको पैदा किया। अरे मेरे सर में तो कीड़े डाल दिए ना तुमने, ना मेरे खर्च पूरे करते हो ना ही इन बच्चों के। अबू उबैदा अभी ये सुन ही रहा था कि जब इसके सीने से लगी कपड़े में वो बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर राशिदा के कान खड़े हुए थे। अबू उबैदा के हाथ में एक बच्ची को देखकर वो हैरान हुई थी। कहने लगी कि ये बच्ची कौन है, कहाँ से लेकर आए हो, किसकी है। अबू उबैदा ने सब कुछ राशिदा को बताया तो राशिदा के माथे पर बल पड़ चुके थे। उस बच्ची को देखकर इसने अपने जन्म माह के बच्चों को देखा, फिर कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग सेट है, कुछ ज्यादा ही तुझे रहमदिली सोच रही थी। अरे क्यों लेकर आए हो इसे इस घर में, अपनी औलाद क्या कम थी। 6-6 बच्चों को पहले ही मैं पाल पाल कर हलकान हो चुकी हूँ, ऊपर से तुम एक और को उठा ले आए हो। अरे फेंको इसे, छोड़ के रहो, मैं तो नहीं पालने वाली इसे। इसका बाप तो इसे ना मार सका, लेकिन मेरे हाथों से ये जरूर मर जाएगी। बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अबू उबैदा गुस्से में आ चुका था। इसने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि खबरदार, जो तूने बच्चों के बारे में एक भी लफ्ज कहा, मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर तू है कि बोलती ही चली जा रही है। ये भी भूल गई कि मैं तेरा शौहर हूँ। शौहर से थप्पड़ खाकर राशिदा की बोलती कुछ देर के लिए बंद हुई थी। कमरे से बाहर निकली तो बाहर ऊँट ही मौजूद न थे। हैरत से अबू उबैदा से कहने लगी कि ऊँट किधर है। अबू उबैदा का हलक उस वक्त खुश्क हुआ था। बहरहाल इसने हकीकत बता दी कि वो ऊँट के बदले में इस बच्ची को लेकर आया है। असल तमाशा तो अब लगा था। अबू उबैदा की बीवी रोने लगी। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि अपने शौहर को गिरेबान से ही पकड़ ले। रोते हुए अपने ही बाल नोचने लगी। कहने लगी कि ये तूने क्या कर दिया, मेरे ऊँट क्यों बेच आया। अरे तू जानता भी है वो ऊँट लाखों के थे। इतना मुश्किल वक्त आया, हम सूखी रोटी खाते रहे, फाके काटते रहे, मगर मैंने वो ऊँट बेचने के बारे में नहीं सोचा। अरे वो मेरे मरहूम माँ बाप की निशानी थे, और तू ऊँट ही बेच कर आ गया, वो भी इस बच्ची की खातिर।
मैं इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे मार दूंगी। वो बच्ची जो पहले ही रो रही थी, रास्ता इसकी जानिब लपकी तो अबू उबैदा ने इसे रोक दिया। कहने लगा कि होश में आओ, पागल मत बनो, ये रहमत है, रहमत। हमने इस बेसहारा बच्ची के सर पर हाथ रखा है, इसकी कफालत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुगना देंगे। क्यों खुद को जाहिल साबित कर रही हो? क्या तुम्हें खुदा की जात पर यकीन नहीं है? खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चों को या इस बच्ची को कुछ भी कहने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबू उबैदा अपनी बीवी से सख्त लहजे में बोला तो राशिदा एक जानिब को बैठकर सिसक कर रोने लगी कि मेरे माँ बाप की निशानी को तुमने बेच दिया। अरे वो ऊंट मेरे थे, मैं जहेज में लेकर आई थी। सारी रात वो एक जानिब को बैठकर रोती रही। बच्चे भी माँ बाप की लड़ाई को देखकर एक जानिब को सहमे बैठे एक दूसरे पर गिरे सो चुके थे। जबकि अबू उबैदा इस रोती हुई बच्ची को देखता तो इसका दिल सीने में ही थम सा जाता। वो भूख से रो रही थी। अपनी बीवी से नरमी से भी कहा कि इसे भूख लगी है, जैसे तुम अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती हो, इसे भी अपनी औलाद तस्लीम करके भूख मिटा दो। मगर राशिदा ने तो साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं किसी की औलाद को हरगिज अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। मजबूरन घर में पड़ा दूध ही उंगली से कतरा कतरा टिपका कर वो बच्ची का पेट भरने लगा। पेट भरते ही वो बच्ची सो चुकी थी। 2 दिन तक तो अबू उबैदा घर ही रहा, क्योंकि इसकी बीवी इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगा रही थी। आखिरकार वो अपनी बीवी के पास गया और इसे बड़े प्यार से समझाने लगा कि क्यों फिक्र करती हो, ये क्यों भूल जाती हो कि हम भी इस दुनिया में बेसहारा और बेबस हैं। हमारा अल्लाह अगर हमसे अपनी रहमत का साया छीन ले तो हम नीस्त नबूद हो जाएं। जिस तरह हमारे रब ने हम पर रहम फरमाया, हमें भी तो इन लोगों पर रहम फरमाना चाहिए। शायद कोई नेकी ऐसी हो जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। राशिदा खामोशी से इसकी बात सुनती रही। घर में तो अब अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं रहा था। फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि पाल लूंगी मैं इस बच्ची को, जाओ जाकर लकड़ियां लाओ और जाकर बेचो, ये ना हो कि आज रात बच्चों को भूखा ही सोना पड़े। राशिदा भले ही नाराज थी, पर इसने इस बच्ची को अबू उबैदा से ले लिया और इसे घूर कर देखने लगी। अबू उबैदा ने राशिदा को कसम दी थी कि खबरदार इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, एक नजर अपने मासूम बच्चों पर डाल लेना। राशिदा तड़क कर कहने लगी कि मैं कोई जालिम नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो, इन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना ना पड़े। अबू उबैदा के पास तो अब ऊँट भी नहीं रहे थे। वो लकड़ियों को एक बड़े से गठरे में तब्दील करके अपने कंधे पर लादता और शहर ले जाया करता था। इसकी आमदनी भी पहले से कम हो चुकी थी। मुश्किल ही गुजारा होने लगा। एक हफ्ता यूं ही चलता रहा। राशिदा इस बच्ची जिसका नाम इसने नूर रखा था की परवरिश करती रही। जब उस रात सिर्फ एक रोटी बनी और वो एक रोटी इसने अपने 4 बड़े बच्चों में तकसीम की तो इसकी आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि अबू उबैदा, तू कहता था कि बच्ची हमारे लिए रहमत बनकर आएगी, मगर देख तेरे बच्चे आज पेट भरकर खाना भी नहीं खा सके। मैं और तू अलग भूखे हैं। इस बच्चे को वहीं छोड़ा जहाँ से इसे लाया है। मैं मजीद इसके साथ अपना रवैया ठीक नहीं रख सकूंगी। उस रात अबू उबैदा तहज्जुद के लिए उठा और अपने रब से सरगोशियों में बातें करने लगा। शायद इसकी आजमाइश अब खत्म हो चुकी थी। वो फजर की नमाज अदा करने के बाद ही कुल्हाड़ी उठाए जरूरी सामान लेकर जंगल के लिए निकल गया। राशिदा ने इसे रोका कि वो पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाती है, मगर अबू उबैदा ने मना कर दिया और गहरी सांस खारिज करके घर से निकल गया। जैसे ही जाकर वो एक दरख्त की टहनी को तोड़ने लगा तो अचानक इसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिरा। 2 दिन से लगातार बारिश भी होती रही थी, इसलिए जमीन काफी नरम पड़ चुकी थी। जैसे ही वो गिरा इसका दायां पैर जमीन में धंस गया। अबू उबैदा घबराया था। फौरन अपना पैर दरख्त के नीचे जमीन से निकाला तो इसे हैरत हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से जमीन को खोदा गया हो और ताजा मिट्टी इस पर डाली गई हो। तभी बारिश की वजह से वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ चुकी थी। कुछ सोचते हुए अबू उबैदा ने कुल्हाड़ी एक जानिब रखी और मिट्टी को हटाने लगा। थोड़ी बहुत ही जमीन खोदने पर इसे काले रंग का थैला नजर आया था। वो हैरान हुआ, आसपास नजर दौड़ाई तो उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसने जैसे ही जमीन से थैला निकाला तो इसका सर चकरा कर रह गया, क्योंकि थैले में हजार हजार के कई नोट मौजूद थे। 1000 और 5000 के नोटों की गत्थियां बनी थीं। जब इसने इन पैसों को गिना तो इसका वजूद कांप गया। उस वक्त इस थैले में बहुत सारे पैसों की गत्थियां मौजूद थीं और हर गत्थी में 1 लाख रुपया था। अबू उबैदा तो घबरा गया। फौरन इस थैली को उठाया और घर चलाया।
इसकी खराब हालत देखकर तो राशिदा परेशान हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या हो गया, कहीं कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया। अबू उबैदा ने डरते डरते वो थैली राशिदा के सामने खोल दी तो राशिदा भी हैरान रह गई कि ये कहाँ से ले आए हो इतने पैसे। अबू उबैदा ने जब इसे इस बारे में बताया तो वो भी हैरान रह चुकी थी। उसी पल अबू उबैदा रोते हुए अपने रब के हजूर सजदे में गिर गया। कहने लगा कि देख लो राशिदा, हमारे सब्र का फल हमें मिल चुका है। अल्लाह ताला ने हमें कैसे नवाजा है। मैं तुम्हें कहता था ना कि सब्र करो, अल्लाह ताला हमें इसका अजर जरूर देगा। देखो इसने हमें कैसे नवाजा है। राशिदा भी इन पैसों को देखकर खुश हुई थी। अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। इन पैसों को दोनों ने अपने ही कमरे में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया, क्योंकि वो जिस बस्ती में रहते थे वो गरीबों की बस्ती थी। कोई भी अमीर ना था। अचानक से इनके पास इतने पैसे देखकर कोई भी शक कर सकता था। इसमें से कुछ पैसे लेकर अबू उबैदा बाजार से ढेर सारा राशन लेकर आया। उस रोज बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया था। राशिदा अबू उबैदा से कहने लगी कि तुम ठीक ही कहते थे, ये बच्ची हमारे लिए रहमत बनकर आएगी। हम इंसान होकर जब किसी पर इतना एहसान करेंगे तो हमारा रब तो हमें 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। भला वो कैसे हमारी नेकियों का अजर नहीं देगा। राशिदा की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार आ चुका था। इसे खुद से ज्यादा अपने बच्चों की आराम और आसाइश की फिक्र थी। धीरे धीरे इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए पहले तो अबू उबैदा ने अपना एक कारोबार शुरू किया और फिर इस कारोबार में ही पैसे लगाते हुए वो मजीद तरक्की करने लगा। इस बस्ती को छोड़कर शहर चलाया और वहां पर बड़ा घर बनाया। वो शख्स जो कि नूर का बाप था, इसके पास जाकर वो ऊंट खरीद लिए और अपनी बीवी को वापस कर दिए। आखिर को वो इसके माँ बाप की निशानी थे। अबू उबैदा की ठाट बाट देखकर इसने सवाल जरूर किया था कि तुम तो फटे पुराने कपड़ों वाले शख्स थे, आखिर अमीर कैसे हो गए। अबू उबैदा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि मैंने बस रब की रजा में अपनी रजा जानी थी। ये सब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बच्ची की तुफैल मिला है।